हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं। जो लोग 1 से लेकर 5 नंबर तक रह गए हैं, बहुत माइनर गैप से रह गए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो लोग बहुत परेशान हैं। तो मैंने उन कमेंट्स को देखा तो एनालिसिस किया कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो लाया जाए ताकि सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके, 1 बाय 1 करके। अब बात करते हैं दोस्तों, अपन जो बात कर रहे हैं वो किस हिसाब से, किस एनालिसिस से बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मैं हवा में बात नहीं करता, सारे आंकड़ों पे बात करता हूँ। एनालिसिस करने के बाद में आपके सामने जो भी बात करता हूँ प्रूफ के साथ करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि सबसे पहले अपन फाइनल कट ऑफ पे पहुंचने से पहले 2020 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी जो अभी चल रही है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 करके कि वेटिंग कितने पे आएगी, अभी कितने पे आएगी, कब तक आएगी और आएगी तो कितने नंबर बढ़ेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे आपको, वीडियो पूरा देखना। अब स्टार्ट करते हैं 2020 की वैकेंसी के बारे में और 2022 की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले टोटल वैकेंसी कितने पे आई थी 2020 के अंदर। 2020 की अगर बात करूं तो 7810 वैकेंसी पे आई थी 2020 के अंदर वैकेंसी, और 2022 में कितने पे आई है, 5261 पे आई है दोस्तों। अब बात करें नॉन टीएसपी एरिया के अंदर 2020 में कितने पे आई थी, 6769 पे, और टीएसपी में 1041 पे आई थी। वही 2022 की बात करें तो टीएसपी में आई थी 770 और नॉन टीएसपी में 4991। टोटल वैकेंसी कितनी होगी, 5200 प्लस 5261 वैकेंसी यहाँ पे आई थी दोस्तों। तो ये तो होगी तुलनात्मक दोनों वैकेंसी कितनी कितनी थी। तो 2022 के अंदर वैकेंसी कम है, 2020 में वैकेंसी ज़्यादा थी दोस्तों। कम से कम कितनी वैकेंसी थी, 2000 वैकेंसी का फर्क था लगभग। अब बात करते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट आया था 2020 की वैकेंसी का, वो कब आया था, 28 जनवरी 2022 को फाइनल रिजल्ट आ गया था दोस्तों। और यहाँ पे उसके बाद में इसका परीक्षा का आयोजन कब किया गया था, 10 तारीख और 11 महीना 2020, मतलब देख रहे हो आप कितने दिन बाद में। इसके बाद में इसकी चयन सूची की बात करें, मैंने मुद्दा चयन सूची का है। 2020 की वैकेंसी थी, उसकी चयन सूची, फाइनल चयन सूची कब आ गई थी, 8/5/2021 को। 8/5/2021 को इसकी फाइनल सूची आ गई थी 2020 की सीएचओ की। उसके बाद में उसके 2 दिन बाद तुरंत, चूंकि उस टाइम में कोविड था, तो 10 तारीख को उनकी पोस्टिंग 7900 के अंदर कोविड प्रबंधन में लगा दी गई थी दोस्तों, 10/5/2021 को। उसके बाद में उस वैकेंसी में 457 पोस्ट रिक्त रखी गई थी कोर्ट के आदेश अनुसार। क्यों, क्योंकि बहुत सारे उसमें उस टाइम में कोर्ट केस हो रखे थे, तो क्या पता किसका नंबर आ जाए। तो 457 सीटें उस टाइम में वैकेंट रखी गई थी, और उसके साथ में बहुत सारी उस टाइम लोगों का नंबर आ गया था एम्स में, तो सीटें वैकेंट रह गई थी। तो उसके बाद में फिर वेटिंग लिस्ट निकली थी 2020 वाले की। कब निकली थी, वेटिंग लिस्ट आई थी 28/1/2022 को। 28/1/2022 को वेटिंग लिस्ट आई थी 2020 की वैकेंसी की। कितने महीने बाद, 8.5 महीने बाद, 8.5 महीने बाद में वेटिंग लिस्ट आई थी 2020 की वैकेंसी की। कितने पे आई थी दोस्तों, तो 591 पे आई थी। उसमें से 494 नॉन टीएसपी और 97 टीएसपी, कुल मिला के 591 के ऊपर वेटिंग लिस्ट आई थी, और 8.5 महीने बाद में आई थी दोस्तों। आपको फिर बता दूं मैं, एग्जाम में जो पोस्टिंग मिली थी वो डेट थी कितनी, 8/5/2021 फाइनल चयन सूची की, और वेटिंग लिस्ट आई थी आपकी 28/1/2022। तो 8.5 महीने लगभग हो गए, उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई थी दोस्तों। लेकिन 8.5 महीने का टाइम गया। इसमें डिले होने का एक कारण ये भी था कि उस टाइम में कोविड था, पहला रीजन। दूसरा, आप लोगों का उस टाइम में ब्रिज कोर्स बहुत लेट से स्टार्ट हो पाया। तीसरी बात ये कि आपको पोस्टिंग में भी टाइम, सीसीएस की पोस्टिंग ज्वाइन में टाइम लग गया, बहुत सारे उसमें टाइम लग गए थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस टाइम डिले हो गई थी। लेकिन इस बार क्या है, इस बार नेक्स्ट वैकेंसी प्रस्तावित भी है। उस टाइम ऐसा था नहीं भाई, नेक्स्ट वैकेंसी प्रस्तावित नहीं थी, और कम से कम भी 2 साल बाद ये वैकेंसी आई है उसके बाद में। तो उस टाइम में सीएचओ वैकेंसी को लेना देना नहीं था। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जून के अंदर पहले से सीएचओ वैकेंसी प्रस्तावित है, तो चूंकि इतना टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, ये तो एनालिसिस हो गया 2020 की वेटिंग का। अगर इसका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं 2022 वाले की, कि इसमें वेटिंग कब तक आ सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे इसका फाइनल रिजल्ट कब आया था आपके सामने। एग्जाम इसका 3 मार्च को हुआ था,
उसके बाद में रिजल्ट आ गया तो 9 तारीख को, 9/1/2024 को, 9 जनवरी को रिजल्ट आ गया इसका, पता है सबको। इसमें दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके भी इस वैकेंसी में और उस वैकेंसी में बहुत, उसमें 8.5 महीने लग गए। चूँकि इसमें टाइम कम है और टाइम कम है तो इसमें इतना जल्दी आ सकती है कट ऑफ। क्यों आ सकती है? क्योंकि एक तो इस टाइम कोविड भी नहीं है और दूसरा कोविड भी नहीं है और नेक्स्ट वैकेंसी है जो जून में प्रस्तावित है, तो इस वजह से इसमें वेटिंग बहुत जल्द आएगी। दोस्तों अब टाइम बता दूं कब तक आएगी आपको। टाइम इसमें आएगी या तो मई लास्ट में या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसकी वेटिंग आएगी। दोस्तों ये सिस्टम है, आप पता लग गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी भी है और उसके बाद में फिर आगे वेटिंग अगर वैकेंसी रहेंगी तो हो सकता है बैकलॉग में जोड़ दें इसको, तो ये भी सिस्टम रहता है यहाँ पे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों ये बात पूरी कंप्लीट हो गई, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि वेटिंग आएगी तो कितनी आएगी। दोस्तों पिछली वैकेंसी के हिसाब से इस बार वेटिंग उसके लगभग उसके बराबर ही आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि इसमें सीटें कम थी, फिर भी इसके बराबर कट ऑफ क्यों वेटिंग क्यों आ सकती है? इसलिए आ सकती है क्योंकि इसमें 2-4 फैक्टर काम कर गए। क्या कर गए कि एक तो इस टाइम में क्या है कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी गई, एक तो वो, उसमें लोग सेलेक्ट हो गए। कुछ एक एम्स ESIC भी रिसेंटली गई है उसमें, और इसके अलावा संविधान नर्सिंग ऑफिसर आपके साथ में चल रही है। तो कुछ लोग अगर पोस्टिंग CHO के जिन लोगों को ट्रेनिंग नहीं कर रखी तो उसमें से 10-5% लोग उसको ज्वाइन करेंगे। तो 200-300 400-500 कम से कम फर्क पड़ेगा सीटों का। दोस्तों इस प्रकार से 500 से 700 के बीच में यहाँ पे वेटिंग जरूर आएगी आपके लिए। तो आप सब लोग धैर्य रखो और साथ बनाए रखो। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर वेटिंग तो आएगी लेकिन नंबर किस किस का आ सकता है। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आपको बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक नंबर पे 100 बंदे निकल जाते हैं। तो आप ऐसे मत समझो भाई हमारा नंबर अगर किसी के 6 नंबर से 5 नंबर ज़्यादा नंबर है तो वो ये सोच रहा है भाई मेरे वेटिंग में आ जाएगा। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। 5 से ऊपर वाले नंबर है ना, उन लोगों का कभी वेटिंग में नंबर नहीं आया, क्योंकि एक नंबर पे 100 बंदे जाते हैं कई बार। तो इस हिसाब से जो 5 नंबर तक है उन लोगों का वेटिंग में आने के 100% चांस है दोस्तों। और मैं यहाँ बात करूँ TSP एरिया की, तो TSP एरिया की कट ऑफ 3 से 4 नंबर, 3 या 2 से 3 नंबर माइनस होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और नॉन TSP में 5 नंबर तक रह सकती है, 5 नंबर तक माइनस होंगे। यहाँ पे TSP में वैकेंसी बहुत कम आएगी, लगभग 87 मान लो, या फिर 80 के समथिंग की वेटिंग आएगी TSP एरिया के अंदर। तो इसका आप ध्यान रखना। जिसके 1 से 3 नंबर में है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो वो, तो TSP एरिया के अंदर तो उसका नंबर आ जाएगा दोस्तों। और साथ ही नॉन TSP की बात करें अपन, तो नॉन TSP में 5 नंबर तक का नंबर आ सकता है। फिर भी 2 कैटेगरियाँ इस बार, एक तो MBC कैटेगरी, MBC कैटेगरी के अंदर इस बार 25 नंबर प्लस हुए हैं 2 गुना के कट ऑफ के अंदर। और दूसरी कैटेगरी SC कैटेगरी में 19-20 नंबर प्लस हुए हैं दोस्तों। तो इन दोनों कैटेगरी के अंदर वेरिएशन फिर आएगा, फिर से होगा। तो इन दोनों कैटेगरी MBC प्लस SC कैटेगरी दोनों में माइनस नंबर कम होंगे, 3 नंबर तक मान लो। साथ ही जनरल कैटेगरी, AWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, इनमें जिसके 5 नंबर तक हैं तो वो सेफ जोन के अंदर है। और दोस्तों आप इन सभी नंबर जो दोस्तों का नंबर आने वाला है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। और फाइनल डेट कब बता दी मैंने, कब तक आएगा रिजल्ट, या तो जून के फर्स्ट वीक में या फिर एंड मई में। दोस्तों आपकी कट ऑफ 100% आएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप करो, और मैं आपको सभी को मैसेज के माध्यम से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ अगर मैसेज के माध्यम से नहीं मिलता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों आपके लिए अगर HWC नियर बाई HWC की लिस्ट खाली चाहिए या भरी हुई लिस्ट चाहिए, आपके नियर बाई कौन कौन CHO है, तो उसकी लिस्ट मेरे WhatsApp में मैसेज करो, मैं आपको शेयर करूँगा। और आप लोग साथ बनाए रखो और सपोर्ट करते हो चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।